So basically starting with the structure of chromosome. क्रोमोसोम का अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोई भी एक सिंपल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं, दोनों क्रोमैटिड्स और बीच का सेंट्रोमियर। ये एक सिंपल एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है, यानी ये सेंट्रोमियर वो पार्ट होता है जिससे दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं और ये फुल्ली स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम बनता है। ये एक साइड का व्यू दिखा रहे हैं। अगर प्रॉपर क्रोमोसोम बनाएंगे तो बेसिकली वो क्रोमोसोम टेट्राड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो क्रोमोसोम्स, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये क्रोमैटिड पार्ट है, ये क्रोमैटिड पार्ट है और बीच का सेंट्रोमियर पार्ट है। इसको बहुत सारे आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हैं। ऊपर का जैसे टेलोमियर है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टेलोमियर, फिर ये सब। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, क्या होता है। मिडल का जो पार्ट है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलो या फिर सेंट्रोमियर बोलो। ये वही रीजन होता है जिसको एक कवरिंग कवर करता है और वो कवरिंग को हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। ये जो काइनेटोकोर होता है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है एक सिकुड़ा हुआ मतलब पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, तो ये जो अंदर का पार्ट जो जाता है उसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर बोलते हैं। काइनेटोकोर बेसिकली एक तरीके का कवरिंग होता है जो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बना रहता है और एक कवरिंग लाइक या फिर प्रोटेक्शन लाइक प्रोवाइड करता है सेंट्रोमियर को। ये हो गया एक प्राइमरी कवरिंग सेंट्रोमियर के ऊपर। दूसरा जो लेयर ऑफ कवरिंग होता है, जो डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट किया है, उसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। जैसे लीफ के सरफेस के ऊपर एपिडर्मिस रहता है एक लाइक का कवरिंग, स्किन के ऊपर डर्मिस, एपिडर्मिस का कवरिंग होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम्स के सरफेस पे एक कवरिंग होता है थिन फिल्म का, जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल इज अ थिन फिल्म कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये ऐसा कवरिंग होता है जो एक तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के थ्रू ही बना होता है। यहाँ पे काइनेटोकोर प्राइमरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये सेंट्रोमियर को, और ये जो पेलिकल है पूरे क्रोमोसोम्स को एक तरीके का सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं दोनों के एंड्स पे। हर क्रोमोसोम्स के एंड्स पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे रूट रहता है तो रूट का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम लोग रूट कैप बोलते हैं, सबसे नीचे जो रूट जाता है। ठीक वैसे ही किसी भी क्रोमोसोम्स के एंड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का कवरिंग होता है जिसको हम लोग टीलोमियर्स बोलते हैं। अब ये जो टीलोमियर्स होते हैं वो डीएनए सेगमेंट्स के ही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। टीलोमियर जो होते हैं वो डीएनए के ही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। ये हर एक क्रोमोसोम के एंड पे एक कैप की तरह अरेंज होते हैं। इनका काम बेसिकली ये होता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं या सेपरेट होते हैं तो हर एक क्रोमोसोम का जो एंड है वो दूसरे क्रोमोसोम के एंड से ना चिपके, ये प्राइमरी फंक्शन होता है। और सेकेंड चीज़, इसके अंदर जो भी डीएनए होते हैं, जो भी कंटेंट होता है, उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो टेलोमियर्स का बेसिकली 2 फंक्शन है। क्रोमोसोम्स बेसिकली डीएनए से बना होता है, तो जो भी डीएनए होते हैं किसी भी क्रोमोसोम से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और सेकेंड चीज़, ये जो कैप होता है जिसको हम लोग टीलोमियर बोलते हैं, उनका फंक्शन होता है क्रोमोसोम्स के एक क्रोमोसोम के एंड को दूसरे क्रोमोसोम के एंड से चिपकना नहीं देने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या एनओआर। एनओआर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। अगर सेल डिवीजन के टाइम पे आप लोग ने ध्यान दिया रहेगा तो जैसे ही सेल डिवीजन का प्रोसेस चालू होता है, जैसे प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, तो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोफेज पीरियड्स में न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियोलाई और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होने लगता है। और फिर जैसे ही टीलोफेज वगैरह पीरियड आता है, साइटोकाइनेसिस का पार्ट आता है, वापस से वो अपीयर होने लगता है। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या एनओआर रीजन वो रीजन्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। जब कोई भी
सेल डिवीजन प्रोसेस के बाद टीलोफेज में पहुंचता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर होने लगता है। तो वो चीज़ रीअपियर होने के लिए ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हेल्प करता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन एरियाज या NOR रीजन्स को बेसिकली सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, और ये जिस क्रोमोसोम्स में भी प्रेजेंट होता है उनको हम लोग सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें से 5 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में ये सैट क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी सिर्फ 23 पेयर्स में से सिर्फ 5 पेयर्स में ये सैटेलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सैट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये नीचे जिसे फंक्शन इलैबोरेट किया है, टेलोमियर्स प्रिवेंट्स इन डिटोरेटिंग मतलब डिस्ट्रक्शन, प्रिवेंट करता है क्रोमोसोम्स को, जी क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी DNA होते हैं उनको डिस्ट्रक्शन से प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, एंड प्रिवेंट टचिंग एंड्स ऑफ द अदर क्रोमोसोम, जैसे कि बताया किसी भी एक क्रोमोसोम के एंड को दूसरे क्रोमोसोम के एंड से टच होने के लिए प्रिवेंट या फिर स्टिक होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और NOR रीजन हेल्प्स इन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोलस आफ्टर और ड्यूरिंग टीलोफेज इन सेल डिवीजन, जैसे कि बताया कि टीलोफेज में जाते जाते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर होने लगता है, तो वो रीअपियर होने के लिए न्यूक्लियोलस को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन या NOR रीजन हेल्प करता है। अगर आप ये देखोगे तो सिंपली एक स्ट्रक्चर ये क्रोमैटिड्स का है, जैसे ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमैटिड है, तो हम लोग को ये चीज़ क्लियरली पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जीन, DNA क्रोमोसोम, तो ये जितना भी क्रोमोसोम है उसके अंदर सब ऐसे स्ट्रक्चर लाइक कॉइल्ड लाइक अरेंजमेंट्स में DNA प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग को पता होगा किसी भी न्यूक्लियस में इतना बड़ा DNA कैसे आता है, तो वो DNA पैकेजिंग के हेल्प से आता है। तो जो भी क्रोमैटिड है वो पूरा कॉइल्स ऑफ DNA से बना होता है, तो ये जो DNA होते हैं अरेंज होके फिर एक ये जो सेंट्रल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, तो जब भी ये DNA अरेंज होके हिस्टोन प्रोटीन्स पे कवर करते हैं, फिर यहाँ पे आके फिर हिस्टोन प्रोटीन्स पे अरेंज होंगे, फिर आके हिस्टोन प्रोटीन्स में ये अरेंज होंगे, तो एक नेकलेस लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो थ्रेड है DNA का क्रोमैटिन या फिर क्रोमैटिड्स में प्रेजेंट होता है, DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको हम लोग क्रोमोनेमाटा बोलते हैं। जो थ्री थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिकली क्रोमोनेमाटा बोलते हैं। क्रोमोनेमाटा कवर्स और मेकर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमैटिड या किसी भी क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड का कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा उसको पूरा बना होता है DNA से, और DNA जो बना होता है लेवल ऑफ फॉर्मेशन वो जीन होता है, इसलिए बोला यहाँ पे क्रोमो